हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द बैंक सीएसपी, कस्टमर सर्विस पॉइंट, या फिर जो सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। तो गाइस, कॉमन सर्विस सेंटर और बैंक सीएसपी का जो स्कोप है काफ़ी बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पे गली मोहल्ले में मतलब कई सारे यहाँ पे जो है सीएसपी सेंटर वगैरह खुल चुके हैं। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा कि उन लोगों को यहाँ पे अपनी खुद की अगर आईटीआर फाइल करनी है तो किस तरह से यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं तो लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जो बैंक सीएसपी होते हैं या फिर जो सीएससी सेंटर वगैरह चलाते हैं, उनकी मेजरली इनकम कहां से होती है। तो देखिए, उनको जो इनकम होती है वो कमीशन के रूप में होती है। तो गाइस, वो चाहे जितने भी एईपीएस विड्रॉल करीजिए, डिपॉजिट करते हैं या कोई भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, मोस्टली जगह पे उनको यहाँ पे कमीशन मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए वो कोई साथ में सर्विस भी दे रहे हैं तो उसका एक सर्विस चार्ज देते हैं, तो उनको एक सर्विस इनकम भी यहाँ पे होती है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि उनको आईटीआर कैसे यहाँ पे फाइल करनी है। तो आईटीआर फाइल करने के यहाँ पे दो तरीके हैं उन लोगों के लिए। पहली चीज तो ये, मान लीजिए वो अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो अपना एक पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो उस केस में गाइस वो लोग आईटीआर 3 को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर 3 काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये जो पीएनएल बैलेंस शीट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम सीएससी सेंटर होते हैं, छोटे मोटे स्किल लेवल पे होते हैं, वो तो ये लोग प्रिपेयर करते ही नहीं है। इवन गाइस, जो बड़े लेवल वाले सीएससी सेंटर भी होते हैं वो सिर्फ अपने कमीशन का यहाँ पे हिसाब रखते हैं। तो गाइस, जो दूसरा तरीका है उसके अंदर सिंपल सा फंडा है, उसके अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पूरे साल भर के अंदर कितना कमीशन कमा रखा है, प्लस उसमें आपके कितने खर्चे हो रखे हैं, आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो उस केस में यहाँ पे आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, अगर मैं रूल के हिसाब से बात करूं तो वैसे जिनकी भी यहाँ पे कमीशन इनकम होती है उनको यहाँ पे आईटीआर 3 फाइल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक छोटा सा सीएससी सेंटर चला रहे, ज्यादा आपकी इनकम नहीं होती है, फिर भी आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप आईटीआर 3 के साथ जाना चाहते हैं जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि काफी लंबा वीडियो है इसके ऊपर, तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आईटीआर 3 आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। अगर आपसे प्रिपेयर नहीं होती तो आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आईटीआर 4 फाइल कैसे करनी है, जिनका भी छोटा मोटा सीएससी सेंटर हो रखा है, या मान लीजिए उनके जो रिटेलर्स है जहां से वो सर्विस ले रहे हैं, उनका कोई टीडीएस वगैरह कटता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे रिफंड यहाँ पे लेना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करके फॉर्म 26 से चेक करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की साइट के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे फ्यू फॉर्म 26 ए आपको चेक करना पड़ेगा। गाइस, होता है क्या है, अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी सर्विसेज ले रखी है, तो आपको जो वो जब कमीशन देते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो वो आपका एक टीडीएस काट लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरा कितना टीडीएस कटा हुआ है, मेरे को कितना यहाँ पे पेमेंट मिला है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको फॉर्म 26 एस में मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको फॉर्म 26 एस में चेक करना पड़ेगा कि आपने जो अगर सर्विसेज किसी को दी है या किसी से ली है, अगर आपको टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो कितना कटा हुआ है। साथ में गाइस, आपको यहाँ पे वो चीजें भी दिख जाएंगी। मान लीजिए अगर आपने कोई बैंक के अंदर एफडी करा रखी है, उसके ऊपर भी अगर आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो रखा है, तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो गाइस, अब आपको क्या क्या चाहिए आईटीआर फाइल करने के लिए। तो एक तो आपने 26 एस देख लिया, आपने देख लिया कि कौन कौन सा कितना मेरा टीडीएस कटा हुआ है। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको एक रफली बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पूरे साल भर में कितना कमीशन मिला है। उसके साथ में गाइस, रफली आप अपने जो भी खर्चे वो भी लिख लीजिए और अपना एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करके रखिए। साथ में गाइस, आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट होगा, जो करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट होगा, वो भी निकाल लीजिए और उसके थ्रू भी आप देख लीजिए कि आपको किस किस टाइप की कौन कौन सी इनकम हो रही है। तो गाइस, आईटीआर 4 फाइल करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन करना है। आईटीआर 4 वाले सेक्शन तक यहाँ पे आपको पहुंचना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपका जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो डिटेल्स आएगी। तो मैं सीधा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे चलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे एफएक्यूज पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्किप द क्वेश्चंस करना है, यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपके 3 से 4 यहाँ पे कॉलम खुल जाते हैं। इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे 3 चीजें खुलती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड गुड्स एंड कैरेजेस। तो आपको जो बिजनेस वाला कॉलम है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर आपका जो भी सीएससी सेंटर का नेम है, जिस भी सीएससी सेंटर जिस नाम पे आप चलाते हैं, वो आपको सिंपली यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है। बिजनेस कोड की बात करूं तो गाइस, यहाँ पे 21008
अदर सर्विसेज का एक कॉलम दिया हुआ है, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं CSC सेंटर या जो भी आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पे डाल सकते हैं और ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली डालना पड़ता है ग्रॉस टर्नओवर। तो देखिए यहाँ पे आपको दो कॉलम मिलेंगे, एक आपको कॉलम मिलेगा कि जो भी पेमेंट्स आपको बैंक्स के अंदर मिलती है, सेकंड आपको कॉलम मिलेगा जो भी पेमेंट्स आपको कैश में मिलती है। तो गाइस आप CSC सेंटर चलाते हैं तो अधिकतर अगर आपकी पेमेंट अगर बैंक के अंदर आती है, जो एंड यूजर है, अगर आपको बैंक के अंदर अपने सर्विस चार्ज अगर आप लेते हैं तो सिंपली उससे जो भी आपको कमीशन अमाउंट मिला है वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। अगर मान लीजिए अगर आपको कैश के अंदर मिला है तो वो आपको नीचे वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट करना है। इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ऊपर 2 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कमीशन मिला है वो ले लेता हूं और 1 लाख रुपए यहाँ पे कैश में मुझे जो मिला है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूं। अब गाइस नीचे आता है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, आपने जो बैंक के अंदर आपको जो कमीशन मिला है उसके ऊपर मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। लेकिन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए और उनको माइनस कर दीजिए अपने कमीशन में से, तो आपका जो बचा होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो गाइस सिंपली आपका जो भी नेट प्रॉफिट बच रहा है वो ऑब्वियसली 8% से या 6% से ऊपर बचेगा। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचा है वो यहाँ पे आप सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1,80,000 डाल देता हूँ कि 20,000 रुपए मेरा यहाँ पे खर्चा हो रखा है। फिर उसके बाद में जो कैश वाला मोड है उसके अंदर आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो सेम काइंड ऑफ द थिंग, आपका जो भी खर्चा हुआ है वो आप माइनस कर दीजिए और आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 लाख रुपए की अपना टोटल कमीशन दिखाया, उसमें से मैंने दिखाया कि 40,000 रुपए मेरा खर्चा हो चुका है और टोटल यहाँ पे 2,60,000 रुपए मेरे पूरे साल भर के अंदर कमाए। तो सिंपल सा आपको ऐड बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस अगर आपकी कोई बैंक की FD वगैरह है या कोई और अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम है तो आप सिंपली इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप करके सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर गाइस जो अगला कॉलम है वो डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखानी पड़ती है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स दिखाने पड़ते हैं। आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपसे सन्ड्री क्रेडिटर्स पूछेगा, मतलब कितने लोगों को पैसे देने हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज आपकी 0 होगी। इन्वेंट्री की चीज भी जो आपकी 0 होगी, डेटर्स भी आपके 0 होंगे। कैश इन हैंड के अंदर और बैंक बैलेंस के अंदर क्या कर सकते हैं, आपका जो भी करंट अकाउंट है उसके अंदर 31 मार्च को देख लीजिए कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैलेंस आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में इसके साथ में गाइस अगर आप कैश के अंदर कुछ पैसा रखते हैं, अपने गल्ले के अंदर पैसा रखते हैं, तो वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद में सिंपली गाइस कंफर्म बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में आती है गाइस डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर आप लोगों को पता होगा कि आप अगर आपने खुद का एक यहाँ पे LIC इंश्योरेंस वगैरह या ऐसी कोई भी चीज करा रखी है, बच्चों की फीस होती है, तो वो जितना भी आपका खर्चा होता है वो सारा का सारा या इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है पूरे साल भर के अंदर वो यहाँ पे आप ATC के अंदर क्लेम कर। गाइस यहाँ पे मैं 50,000 रुपए क्लेम कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं कंफर्म करा दूँ। अब गाइस जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो बेसिकली टैक्स पेड का होता है। इसके अंदर वो आपकी सारी चीजें आएगी जो यहाँ पे आपका TDS कटा हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपका TDS नहीं कटा होगा तो ये सारे कॉलम आपके 0 आ जाने चाहिए। अगर TDS कटा होगा तो ये जो सेकंड आप कॉलम देख रहे हैं अदर देन सैलरी का, यहाँ पे आप शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको वो पैन कार्ड नंबर या जो टैन नंबर जिसने भी आपका TDS कटा है, कितना अमाउंट कटा है, वो सारी चीजें आपको दिखाने लग जाए। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे हेड ऑफ द इनकम के अंदर जिसमें यहाँ पे इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब जो भी आपको कमीशन मिला है उससे जितना भी आपको यहाँ पे कमीशन मिला है वो यहाँ पे हेड ऑफ द इनकम आपको चूज करना है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अगर मेरा 12,000 रुपए TDS कटा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद में लास्ट आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख के नीचे है तो कोई भी भाई आपका यहाँ पे टैक्स बनने वाला नहीं है और आपका जो भी TDS कटा होगा वो यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाने वाला है। तो आप जैसे मैं देख सकते हैं प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बता देगा कि आप रिफंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। अब गाइस आगे की आपको यहाँ पे रिटर्न कैसे सबमिट करनी है ये आपको इस वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इसके बाद ये वाला वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एज ए यहाँ पे बैंक CSC आप अपनी खुद की यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ITR 3 फाइल करनी है तो तब भी आपको इस वीडियो के अंदर नॉलेज मिल जाएगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।